जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का वैदिक ज्योतिष की 4th क्लास में। इससे पहले 3 क्लासों में हमने राशियों के बारे में, ग्रहों के बारे में, ग्रहों के कारक तत्वों के बारे में, राशि स्वामी के बारे में ब्रीफली जानकारी ली है। आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो नैसर्गिक शुभ और अशुभ ग्रह कौन से होते हैं और उनका क्या प्रभाव होता है, कौन से ग्रह किस राशि में उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में नीच के होते हैं, ग्रहों के कौन से ग्रह शत्रु होते हैं और कौन से ग्रह मित्र माने गए, इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नैसर्गिक, जो नेचुरल, मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट है उनका क्या महत्व होता है। देखिए, जो नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं वो जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में सॉफ्टनेस यानी सौम्यता ऐड करते हैं, और वहीं अगर मेलेफिक प्लैनेट्स यानी अशुभ ग्रह बैठते हैं तो उस भाव से जुड़ी हुई आपको हार्डनेस, आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा। तो शुभ ग्रह कौन कौन से माने गए हैं? बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति यानी जुपिटर, शुक्र यानी वीनस, चंद्रमा, मून और बुध यानी मरकरी। ये 4 ग्रह नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं। जिस भाव में भी ये बैठेंगे उस भाव में ये अपनी सौम्यता ऐड करेंगे। वहीं नैसर्गिक अशुभ ग्रह की बात करें तो शनि, सैटर्न, मंगल, मार्स, राहु और केतु, ये 4 नैसर्गिक अशुभ ग्रह माने गए हैं। जिस भाव में भी अशुभ ग्रह बैठते हैं उस भाव से जुड़ा हुआ आपको स्ट्रगल देखने को मिलेगा, और कोई भी ग्रह जिस भाव में बैठता है वो अपने कारक तत्व हमेशा साथ में रखता है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। और रही बात सूर्य की, तो सूर्य को न्यूट्रल माना गया है, यानी न तो ये शुभ है ना ही ये अशुभ है। अब हम बात करते हैं ग्रहों के उच्च की और नीच की, कि कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का माना जाता है और किस राशि में वो नीच का माना जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मेष राशि यानी 1 नंबर राशि में जब भी विराजमान होगा तो उसे हम उच्च का मानेंगे। वहीं जब तुला राशि यानी 7 नंबर राशि में जब सूर्य बैठेगा तो वहाँ हमें ये नीच का माना जाएगा। चंद्रमा वृषभ राशि यानी 2 नंबर टोरस में उच्च का होता है, और वृश्चिक यानी 8 नंबर राशि में ये चंद्रमा नीच का माना जाता है। मंगल ग्रह मकर यानी 10 नंबर राशि में उच्च का माना जाता है, और कर्क यानी 4 नंबर राशि में ये नीच का माना जाता है। बुध यानी मरकरी ग्रह कन्या राशि में जब बैठेगा यानी 6 नंबर राशि में जब बैठेगा तो ये उच्च का माना जाएगा, और मीन यानी 12 नंबर राशि में जब मून विराजमान रहते हैं तो वो नीच के माने जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति की हम बात करें तो कर्क राशि में उच्च के माने गए, यानी गुरुदेव बृहस्पति जब भी 4 नंबर राशि में आपको दिखाई दे तो मान के चलिए कि ये उच्च के हैं। वहीं यदि ये 10 नंबर यानी मकर राशि में बैठते हैं तो ये नीच के माने जाते हैं। शुक्र ग्रह मीन राशि यानी 12 नंबर में जब वीनस हमें दिखाई दे तो ये उच्च के माने जाते हैं। वहीं यदि ये 6 नंबर यानी कन्या राशि में दिखाई दे तो ये नीच के माने जाते हैं। शनि की बात करें तो तुला यानी 7 नंबर, शनिदेव जब भी 7 नंबर में दिखाई दे इसका मतलब ये एग्जोल्टेड है यानी उच्च के हैं। और मेष यानी 1 नंबर में शनि दिखाई दे इसका मतलब ये नीच के यानी डेबिलिटेड है। राहु वृषभ यानी 2 नंबर, वृषभ में उच्च के माने गए, और वृश्चिक यानी 8 नंबर, यहाँ ये नीच के माने गए हैं। केतु वृश्चिक राशि यानी 8 नंबर में उच्च के हैं, और वृषभ यानी 2 नंबर में नीच के हैं। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से ऑपोजिट रहते हैं 180 डिग्री के एंगल पर। तो ये उच्च और नीच के कुछ सूत्र हैं जो मैंने आपको यहाँ बता दिए। अब हम बात करते हैं शत्रुता और मित्रता की, कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु है और किस ग्रह का ये मित्र है। सूर्य की हम बात करें तो सूर्य की जो फ्रेंडशिप देखते हैं तो चंद्रमा, मंगल और गुरु, इनके साथ में सूर्य की मित्रता मानी गई है। और शनि और शुक्र ये सूर्य देव के शत्रु माने गए हैं, और बाकी की जो प्लेनेट है यानी बुध ये न्यूट्रल माना गया है। शत्रुता और मित्रता में क्या समझ में आता है? जब भी कोई ग्रह अपने मित्र ग्रह के साथ में बैठता है तो कहीं ना कहीं वो हमारे पक्ष के रिजल्ट देता है, पॉजिटिव रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। वहीं यदि वो शत्रु ग्रह के साथ में बैठ जाए तो वहाँ कहीं ना कहीं हमें हार्डनेस या स्ट्रगल देखने को मिलता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा के मित्र ग्रह हैं सूर्य और बुध, और चंद्रमा का कोई भी ग्रह शत्रु नहीं माना गया है। मंगल ग्रह की बात करें तो सूर्य, चंद्रमा और गुरु ये मित्र माने गए हैं, और मंगल ग्रह का जो शत्रु है वो है बुध। शुक्र और शनि को यहाँ पे न्यूट्रल माना गया है। अब हम बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह के जो मित्र हैं वो है सूर्य और शुक्र, और चंद्रमा को माना गया है गुरु यानी जुपिटर। चंद्रमा और मंगल
कर पाओगे, किसी भी बर्थ चार्ट को आप